गई गुड्डी तैयार। नहीं तुम्हें भी थोड़ा है और एक बार कर लेनी चाहिए दाढ़ी। अरे गुड्डी जी। सुशांत, आप यहाँ? मैं तो और कहाँ होंगी, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। ये आपके हाथ में क्या है? ये है। गेस कीजिए क्या होगा। मुझे लगता है ये शेविंग क्रीम की झाग है। शेविंग क्रीम की झाग का मैं क्या करूंगी? मैं क्या दाढ़ी बनाऊंगी? अरे ये तो मक्खन है, मक्खन। हाँ, सुहास जी ने ये देने के लिए ही तो मुझे यहाँ उनके कमरे में बुलाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन वो हैं कहाँ? वो तो घूमने गए हैं। वो बाहर घूमने जाते हैं ना, तभी तो बेस्ट में बेस्ट आइडिया उनके दिमाग में आते हैं। अब सुहास जी को छोड़िए, एक बात कहूँ, बड़ा अच्छा लगा आपकी माँ के बारे में जानकर कि वो ठीक हो गई। लेकिन गुड्डी जी, आपको कैसे पता कि मेरी मॉम बिल्कुल ठीक हो गई? नेचुरली विश्वास था मुझे। मैंने इतने दिल से प्रार्थना की थी भगवान से। भगवान ने भले ही मुझे अनाथ बनाया हो, मेरा सब फाड़ दिया हो, लेकिन मेरी प्रार्थना कभी नहीं टालता। भगवान, गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू। मुझे विश्वास था। और आपका विश्वास बिल्कुल ठीक है गुड्डी जी। सच में आपका मन कितना सच्चा है और आपकी जबान कितनी पवित्र है। आपने सिर्फ एक बार कहा और मेरी मॉम बिल्कुल ठीक। देखिए, मिठाई का पहला टुकड़ा मैं आप ही के लिए लाया। वाह, यहाँ कहीं रख दीजिए ना, मैं बाद में खा लूंगी। फिलहाल मैं खिलाता हूँ ना। ऐसे मक्खन देखकर बचपन की याद आ गई। मैं भी थोड़ा लूं? नहीं नहीं नहीं, मक्खन खाओगी तो मेरी तरफ फैट हो जाओगे। मेरा रोल हड़पने का इरादा है क्या? नॉटी। अरे नहीं गुड्डी जी, कैसी बातें करती हैं आप? मैं तो बस वो थोड़ा टेस्ट कर लूं। बस थोड़ा नो। अरे गुड्डी जी थोड़ा सा। नो नो, गुड्डी जी थोड़ा सा सिर्फ मेरे लिए है। गुड्डी जी। यम्मी। अब घर क्या है? अब जल्दी जाइए, तैयार हो जाइए। होली का सीक्वेंस शूट करना है ना। बाय गुड्डी जी। बाय। टेक केयर। यू टू। स्पॉट बॉय, पानी लाओ। सर, ये परफॉर्मेंस समरी है लास्ट क्वार्टर में। जो लगता है आप भी गुड्डी की फैन है, इसीलिए ये कटआउट यहाँ पे लगा के रखा है। मैं तो नहीं हूँ सर, लेकिन हमारे कस्टमर्स गुड्डी के फैन है, तो ये कटआउट देखकर उन्हें अच्छा लगेगा इसलिए। और मेरे हस्बैंड ये सीरियल लिखते हैं। ये सीरियल आपके हस्बैंड लिखते हैं? जी हाँ सर। क्या बात कर रहे हैं आप? आप देखते हैं क्या? सीरियल देखने की बात कर रही है आप मुझसे, मिसेस तेंदुलकर? सीरियल देखने की? अरे मैं तो इस सृष्टि में गुड्डी का सबसे बड़ा फैन हूँ, फैन। होली है, होली है, होली है। जाने दीजिए बाबूजी, मस्ती नहीं, मैं नाता हूँ, होली हूँ। नहीं नहीं नहीं,
आज मैं तुम्हारे ऊपर रंग डाल के ही रहूंगा। ठहरो आर्यवीर, कोई जरूरत नहीं है ये मोती पे रंग बर्बाद करने की। चाहो तुम उस पे कितना भी रंग डालो, उसके जीवन में रंग आने वाले नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं? मेरी सौतेली माँ बिल्कुल सही कह रही है। मैं बेचारी हूँ, अभागन हूँ। मेरी तो किस्मत ही काली है। इस काली किस्मत पर कितना भी रंग क्यों ना उड़े लो, वो तो काली की काली ही रहेगी बाबा। गुड्डी तुम्हारी इस काली किस्मत में मैं अपने प्यार की टिकिया घिस घिस कर उसे चकाचक सफेद कर दूंगा। सफेद? यू मीन व्हाइट? और फिर तुम्हारी जिंदगी में इतने रंग भरूंगा कि तुम्हारी जिंदगी सतरंगी इंद्रधनुष जैसी हो जाएगी। इंद्रधनुष, रेनबो। होली है, होली है, होली है, होली है। होली है, होली। कट। क्या हुआ टॉमी जी, गाना तो अभी बाकी है ना? अरे सुशांत जी, आपको इनके गालों पर रंग नहीं लगाना चाहिए था। क्यों, क्या हुआ? अरे इनको प्रॉब्लम है रंग से। हाँ, लेकिन अब लगा दिया तो लगा दिया ना। अब तिल का तार क्यों बना रहे हैं? मैं तार करूं? बवाल खड़ा कर दिया आपने तो शूटिंग रुकवा दी। प्रोड्यूसर साहिबा का कुछ तो सोचो। मैंने सुशांत, रंग लगाओ। अरे गुड्डी जी, आप ही ने तो कहा था कि गाल से दोस्ती नहीं। हाँ, वो तब सिचुएशन अलग थी। नाउ एवरीथिंग इज फाइन। सुशांत, सुशु, लगाओ ना रंग। देखा, जब मैं लगा रहा था तो मुझे लगाने नहीं दिया, अब उसको लगाने के लिए कह रही है। इसे तो गले भी लगाया था। अरे मुझे तो शुरू से इसके लक्षण अच्छे नहीं लग रहे थे। अब देखो ना, सुशांत भी उसके प्यार में पागल होने लगा। हाँ? न जाने ये गुड्डी किस किस को पागल बनाएगी। अरे गुड्डी के एक एक डायलॉग मुझे मंत्र की तरह याद है। सुनो, मैं हूँ अभागन सौतेली कंवारी, भरी जवानी में हो जाऊंगी बुड्ढी, मेरा यौवन मेरा रूप हो जाएगा वेस्ट वेस्ट वेस्ट, नो प्रॉब्लम। फिर भी गुड़ से मीठा है मेरा टेस्ट, क्योंकि मैं हूं गुड्डी गुड्डी गुड्डी। थैंक यू सो मच। वैसे डायलॉग तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास ये सीरियल का टाइटल सॉन्ग भी है। मेरे लिए भजन है, भजन सुनिए। अब तुम मुझे गुड्डी से मिलवा सकती हो? Why not? Husband write it, he mix you with Goody. खिचड़ी नहीं बनानी है जो तू इसको गुड्डी के साथ मिक्स करेगा। मिलने को मिक्स नहीं मीट कहते हैं। क्या मैं एक बार गुड्डी से मिल सकता हूँ? सिर्फ गुड्डी से क्यों सर, आप इस सीरियल के पूरे कास्ट से मिल सकते हैं। उन्हें हम आपके घर लेके आएंगे जब आप कहेंगे तब, है ना? हाँ सर, एज यू विश। मैं सुहास मेरे हस्बैंड से बात करूंगी और या तो हम गुड्डी जी को यहाँ बुला लेंगे या फिर आपको शूटिंग में ले जाएंगे।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर आपका काम तो हो गया सर, मगर हमारा। तुम पॉइंट पे बहुत जल्दी आते हो पगारे। एनीवे आई लाइक इट। मैं इस गुड्डी की ब्रांच को 3 महीने का एक्सटेंशन दे रहा हूं। आगे रिव्यू फिर से करेंगे। थैंक यू। अब रही बात गुड्डी, तो विभा, मैं तुमसे कह दूंगा कि गुड्डी को अब और कहां नहीं। बाय बाय सर सॉरी तुम्हें बाय कहना भूल गया। बाय। सर ने गुड्डी को देखकर ऐसे क्यों रिएक्ट किया होगा? वो गुड्डी से मिलना क्यों चाहते हैं? कुछ बात तो जरूर है। गुड्डी, भगवान ने मेरा सौ फाड़ दिया, जबकि मेरे फेवरेट सीरियल का नाम है सुशीला के ससुर ने सुबह सुबह सफेद सलवार सूट सिया। व्हाट अ टाइटल। हेलो गुड्डी जी, सुहास का फोन आपके पास? सुहास जी अभी अभी यहीं थे, मुझे सीन समझाने आए थे, अपना फोन यहाँ पर भूल गए हैं। वैसे भाभी जी, सुहास जी है ना, आपकी बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं मेरी विभू तो ऐसी है, मेरी विभू तो वैसी है। गुड्डी जी, आपको भी साड़ी पहननी चाहिए मेरी विभावरी की तरह। हाँ, तो आप आइए ना हमारे यहाँ खाने पे। इस संडे को आपको सुहास ले आएंगे। आप आएंगे ना? सुहास जी आ गए। सुहास जी, आप अपना फोन लेने आए हैं ना? लीजिए, भाभी जी का फोन है। हेलो विभू। सुहास, मैंने गुड्डी जी को हमारे यहाँ खाने पे बुलाया है संडे को। संडे मंडे छोड़ो, तुम्हारी बैंक में क्या हुआ विभू? वो ट्रस्टी आने वाले थे ना? वो आए थे, उन्होंने हमें 3 महीने का एक्सटेंशन दिया है। थैंक गॉड। लेकिन सुहास, शर्त ये रखी है कि हम एक बार उन्हें गुड्डी से मिलवा दे। हाँ 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 हाँ, ऑफ कोर्स। मैं बोलता हूँ ना गुड्डी जी से। अरे गुड्डी जी, मेरी वाइफ के बैंक में जाओगी क्या एक आध दिन ट्रस्टी जी से मिलने? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। भाभी जी को मैं कैसे मना कर सकती हूँ, इतनी भी बदनसीब नहीं हूँ मैं। विभू, गुड्डी जी ने हाँ कह दिया है। हाँ, मैंने सुना। उन्हें मेरी तरफ से थैंक्स कहना। हाँ, ट्रस्टी जी से पूछकर मैं बता दूंगी कि कब मिलना है। हाँ, अच्छा तुम कब आ रहे हो? मैं बस, मेरा काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया, मैं निकल ही रहा हूँ विभू। ओके, बाय बाय भाभी जी। कम इन। अरे सुप्रशांत, सुहास जी, गुड्डी जी कहाँ हैं? गुड्डी जी होंगे अपने कमरे में। नहीं नहीं, वहां नहीं है, मैं वहीं से आ रहा हूँ। और अभी अभी मैंने उनकी आवाज यहीं से सुनी। मैंने तो नहीं सुनी गुड्डी जी की आवाज। सुशीला के ससुर ने सुबह सुबह। ये हो क्या रहा है मुझे? गुड्डी जी ने सिर्फ एक बार बोला कि मेरी मॉम ठीक हो जाएंगी, वो बिल्कुल ठीक हो गई। कितनी पवित्र जुबान है गुड्डी जी की। मुबारक हो। थैंक यू गुड्डी जी। गुड्डी जी, मुबारक हो किसने बोला? मैंने बोला। हर जगह
मुझे गुड्डी की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? हेलो, क्या हुआ? कुछ नहीं सुहास जी, अगर गुड्डी जी आपको दिखाई दें तो उनसे कहिएगा कि मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। उन्हें उनकी एक फेवरेट चीज देनी है। हाँ, वेलकम। देना क्या चाहता है ये मुझे? पाटेकर भाई, ये आपके कुत्ते पे दाग कैसे? चलिए महावीरेंद्र, प्रथम आप स्नान कर लीजिए। अरे लेकिन हुआ क्या? अरे ये दोनों जबरदस्ती मुझे कवि सम्मेलन में लेके गए। वहाँ पाटेकर शायरी सुनाने के लिए स्टेज पर तो चढ़ा, मगर टमाटर और अंडे खा के वापस आया। ले, तब तू कहाँ था पगारे? मैं तो ऑडियंस में था। सबसे पहला अंडा तो मैंने फेंक के मारा। मुझे दीगू अन्ना के आश्रम जाना है दर्शन के लिए। अरे क्यों नहीं कमल, चलो। सुहास भाव ने त्रिवेदी की गाड़ी में फुल पेट्रोल भर के रखा है, टेंशन वाली बात नहीं है। चलो चलो चलो। अरे रुको 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 रुको, आओ 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 प्रतिभा, हम भी चलते हैं। ए उधारिया फैमिली, तुम लोग कहाँ चले? वो भाईंदर सिग्नल के पास वो ट्रैफिक हवलदार है ना, उसे 300 रुपए देने। ना हो। हाँ, दरअसल कल मैं हेलमेट पहनना भूल गया था, तो ट्रैफिक हवलदार ने 100 रुपए फाइन मांगा, तो मैंने उससे 200 रुपए उधार मांगे, पर उसके पास छुट्टे थे नहीं, इसलिए उसने मुझे 500 रुपए दिए। वही बचे हुए 300 रुपए लौटाने जा रहा हूँ। चल बैठ। हाँ चला। बाय। कोई कवि सम्मेलन में जा रहा है, तो कोई दीगू अन्ना के आश्रम में दर्शन करने जा रहा है, तो कोई उधार मांगने जा रहा है। हम ही कहीं नहीं जा रहे हैं बा, जबकि गाड़ी हमारी है। चकुड़ा, इसीलिए तो कह रही हूँ, मुझे लेके जाना घुमाने। ले जाएंगे वाह, गाड़ी सीखने के बाद मेरे बाद आपको ही ले जाएंगे। वो तो सीख लेगा, उसके बाद पता चलेगा किसे पहले बिठाता है वो। तुम दोनों के इसी झगड़े की वजह से मैं गाड़ी चलाना नहीं सीख रहा हूँ। तुम गाड़ी चलाना कब सीखोगे उमेश? सीखूंगा उर्मिला, सीखूंगा। कब सीखेगा? जब ये लोग गाड़ी ठोक टाक के कबाड़ी की दुकान पे बेच देंगे तभी। बा, ये अपने मन से सीखने नहीं जाएंगे, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। जबरदस्ती ड्राइविंग क्लास में इन्हें भेजना पड़ेगा। अले ले उर्मी, तेरी शक्ल से पता नहीं चलता है कि तू इतनी अक्लमंदी की बात कर सकती है। तेरी बात सही है, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। ये क्या है बा? एक तरफ आप अपने आप को मॉडर्न लेडी कह के गांव की गलियों में कैटवॉक करती है, और दूसरी तरफ बगल में बैठने के लिए पुरानी जमाने की औरतों की तरह आपस में लड़ रही है। मैं तो कहती हूँ आपको खुद गाड़ी चलाना सीखना चाहिए और उमेश भाई को बगल में बिठाकर घुमाना चाहिए। हाँ पर बेटा, हमें कहाँ आता है गाड़ी चलाना? तो सीखिए ना। आप उमेश भाई के पीछे पड़ी है सिखाने के लिए, और वो आप दोनों के बीच धर्म संकट में फंसे हैं, इसलिए गाड़ी सीखना नहीं चाहते। अब सोल्यूशन ये है कि उमेश भाई के बजाय आप खुद सीखिए। जो पहले सीखेगा वो उमेश भाई को बगल में बिठा के घुमाने ले जाएगा। बात तो एक ही है। वाह विभा बहन, क्या हाई क्लास दिनचर्या आइडिया दिया है आपने। बस विभा बेटी, पहले मुझे गाड़ी सिखा दे। देखा विभा बहन, मेरा डायलॉग चुरा लिया। अभी मैं बोलना ही जा रही थी कि विभा बहन पहले मैं गाड़ी सीखूंगी, लेकिन बस चकुड़ा के बाद अब इसे धर्म संकट में मत फंसा, इसीलिए पहले मैं गाड़ी सीखूंगी। पहले मैं सीखूंगी। मैंने पहले बोला ना, पहले मैं। अरे पर मैं बोल